Hey champions, what's up with you? Thank you so much for being back into my channel, that is #Version, and I'm your personal auxiliary Vinay Banekar, tuning up back with another important video in which I have got some good poem lines for you. Say why? Because अगर आपको 7 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए कॉम्पोजिशन आता है एग्जाम में, तो आप ये सारी की सारी पोएम लाइंस में से जो इम्पोर्टेंट है वो वाली पोएम लाइंस लिख सकते हो ऐसे को कंपेयर करके, एंड उसी के साथ में आपको मिल जाएगी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जो एग्जामिनर आपको डेफिनेटली देगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे को जो आपने लिखा है उसको और अट्रैक्टिव बनाया है। अट्रैक्टिव बनाकर ये पोएम की लाइंस को एड ऑन कर आपने ऐसे के अंदर एक जान डाल दी है। एंड आई रियली विश, आई होप कि आप ये पूरी पोएम की लाइंस को पूरा लास्ट तक समझोगे, नोट डाउन करोगे अपने मराठी बुक में, बाय हार्ट करोगे, एंड एग्जाम में अपना all 6 innings देगी। Alright, I want you to just make sure that you write down all these lines whenever I'll be reading it. You can pause the video at the in between and you can write it, or at the end I'll just draft a screenshot of the paper. You can just have a look out of it and you can just make sure, and you just have to make sure that you're writing it, because I have worked really hard for you to get that full 7 out of 7 or 8 out of 8 marks in the essay. Alright, let's go. अगर आपको एग्जाम में आता है छंद, माझा आवडता छंद करके अगर कोई कॉम्पोजिशन आता है लिखने के लिए, तो आप यहाँ पर मेक श्योर करना कि माझा आवडता छंद आए, तो आपको यही वाली लाइन लिखने का है। क्या है लाइन? निसर्गाला रंग हवा असतो, नेचर को क्या चाहिए? रंग चाहिए। फुलाला गंध हवा असतो, फूल को क्या चाहिए? गंध, स्मेल। व्यक्ति ही एकटी कशी राहणार, मतलब इंसान अकेला कैसे रहेगा? तिला ही चंद हवा असतो, उसको भी एक हॉबी चाहिए। समझ में आया आपको ये? ऑलराइट। अगर कॉम्पोजिशन आई के ऊपर आता है, आई संपावर गेली तर, माझी आई, माझी जिवलग आई, ऐसे कॉम्पोजिशन आते हैं, तो आई के ऊपर आप क्या लिखोगे लाइन्स? चलिए देखते हैं। देवाकडे एकच मागणे, भरपूर आयुष्य लाभे तिला, माझ्या प्रत्येक जन्मी तिचाच गर्भ दे मजला। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर वाले से मैं एक ही चीज मांगूंगा कि उसको जिंदगी बहुत लंबी दे, और हर जन्म में जब भी मैं जन्मूं तो मुझे ऐसे ही गर्भ में जिसमें से मैं निकला हूं मेरी माँ के पेट से, मुझे वैसी ही माँ दे, क्योंकि उसने हमेशा मेरी जिंदगी संवारने के बारे में सोचा है। आई ऐसा लिख के अगर आपने पोएम की लाइंस लिख दिया, आई स्वेयर अगर मैं आपका एग्जामिनर हूं और मुझे ऐसी लाइंस दिख जाए, डेफिनेटली मैं आपको 8 आउट ऑफ 8 नहीं, मैं आपको 10 आउट ऑफ 8 दे सकता हूँ, +2 फॉर दिस पोएटिक लाइन्स। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे बताया गया कि आईची महानता सांगायला शब्द कधीच पुरणार नाहीत। मम्मी की अच्छी बातें बताने के लिए शब्द कभी भी आपको कम ही पड़ेंगे, और उनके उपकार जो है इतने उपकार है कि 7 जन्म भी आप बोलते रहोगे तो भी आपको उनके बारे में बोलना आपका कभी खत्म नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सैनिक के बारे में। सैनिक के बारे में देखते हैं। अशक्य ते शक्य करण्याची जिद्द व चिकाटी अंगी असते, म्हणूनच शूर ते शूरच असतात। मतलब क्या? अशक्य, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की जो एक अलग ही एक हैबिट रहती है, वो किसके अंदर रहती है? सैनिक के अंदर रहती है। हैबिट नहीं बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे एक डेयर, एक करेज जो रहता है वो किसके अंदर रहता है? सैनिक के अंदर। शेरशाह पिक्चर देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कारगिल में किस तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किस तरीके से फाइट अप किया है। तो एक सैनिक के बारे में अगर आपको आया तो आप उसके ऊपर ये लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आई स्वेयर, ये आप अगर लिख लोगे तो आपको डेफिनेटली काम में आएगा। एंड दिस इज झाडांना नका करू नष्ट, श्वास घेताना होईल कष्ट। ये वन लाइनर है। ओके, अगर झाड संपावर गेले तर या तो पर्यावरणाचे महत्व, या वृक्ष लावा, देश वाचवा, ये सारे अगर क्वेश्चंस, अगर ये सारे ऐसे आते हैं आपको, तो आप उसमें ये वाले पॉइंट इनपुट कर सकते हो। वृक्ष लाव, वृक्ष नाही तर होईल धरती वृक्ष। ओके, वृक्ष लगाओ वरना धरती हो जाएगी बंजर। ओके, यहाँ पर है पृथ्वीचे सौंदर्य तिला पुन्हा प्राप्त करून देऊया, ही धरती झाड लावून पुन्हा हिरवीगार करूया। मतलब पृथ्वी का जो सौंदर्य है, जो ब्यूटीफुलनेस है, वो उसको वापस हम लाके देंगे, हम लोग झाड़ लगाकर वापस से धरती को हिरवीगार बनाएंगे। यहाँ पे बोला है आयुष्यात शाळा हा महत्वाचा घटक असते, कारण ती आपल्या आयुष्यात सदैव नवीन दिशा देते। अगर माझी शाळा
या शाळेतील शिक्षक या ऐसा शाला के ऊपर लेके कोई भी अगर आया, आपको प्रसंग आया या कुछ भी आया, तो आप उसमें ये पॉइंट लिख सकते हो कि स्कूल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहती है लाइफ के, लाइफ के ग्रोन अप ईयर्स में। वो आपको एक अलग ही दिशा देती है, आपको पर्पस मिलता है आपको स्कूल में जाके कि मुझे आगे जाके क्या बनना है। स्कूल जाकर आप समझते हो कि मेरी लाइफ में मुझे क्या अच्छे से करने आता है, क्या मैं कर सकता हूँ। ओके, शाळा सुटली आणि पाटी फुटली, ले बाळा सुटली शाळा, ये एक पोएटिक ह्यूमरस लाइन है। आप इस लाइन को एड ऑन कर सकते हो अगर स्कूल के ऊपर वापस से आया तो। ओके, सैनिक के ऊपर एक और एक लाइन है जो मैं बोलने भूल गया, वो है जय देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले। ये लाइन भी लिखेगी, इट इज वेरी आई कैची लाइन। डेफिनेटली आपको एग्जामिनर क्या करेगा, अपना हार्ट मेल्ट आउट करके एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, ये मेरा फेवरेट लाइन है, मेरा पर्सनल फेवरेट लाइन है। मेरी दादी मुझे हमेशा ये पोएम की लाइन बोलती थी एंड आई रियली लव दिस लाइन। आई गॉट इंस्पायर्ड बाय माय ग्रैंडमदर दैट शी ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक अप दिस लाइन व्हेनेवर इट यूज्ड टू हैव वी यूज्ड टू हैव अ रेनफॉल आउटसाइड आवर कोर्टयार्ड। नेक्स्ट, द लाइन इज, ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ओके, पाऊस पडला नाही तर, अगर ऐसे राइटिंग का कॉम्पोजिशन आता है, ऐसे राइटिंग आती है आपको, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये डेफिनेटली लिख के लाना, ये रे पाऊसा वाली पोएम। डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा एग्जामिनर, एंड अगर मेरे जैसा एग्जामिनर रहेगा तो डेफिनेटली आपको 10 आउट ऑफ 8 देगा। ये रे सारी माझे मडके भरी, सारी आली धावून, मडके गेले वाहून। ओके, ये वापस से पाउस के ऊपर ही दोनों आप इन्वॉल्व कर सकते हो एंड डेफिनेटली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज, दिस इज फॉर फार्मर्स, शेतकरी के लिए है। करुणी आपल्या रक्ताचे पाणी, शेती पिकवी कास्तकरी। ओके, मतलब अपने खून पसीना एक कर क्या करता है शेतकरी, हमारे घर तक का खाना लेके आ रहा है। ओके, अगर आप अभी खाना खाकर बैठे हो या अगर आपके पेट में खाना है या तो आपके घर पे खाना बन रहा है या तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है, तो आपको डेफिनेटली एक बड़ा सा थैंक यू दिल खोल के बोलना चाहिए किसको, फार्मर को, क्योंकि उनके वजह से हमारे घर पे खाना आ पा रहा है। सो थैंकफुल। ओके, अन्नधान्य पिकावेल शेतकरी, तर देशात नांदले सुखी समृद्धी। मतलब जब तक का अन्न धान्य उगाएगा शेतकरी तो दुनिया, देश, सब कुछ क्या रहेगा, एकदम सुख समृद्ध सॅटिस्फॅक्शन से भरा हुआ रहेगा। द नेक्स्ट इज, माझे आई वडील, नातेवाईक, गुरुजन, बालपणापासून ते आजपर्यंतच मित्र, परिवार आणि नरकत काही गोष्टी शिकवलेल्या अशा सर्व शिक्षकांना सतंश नमन। मतलब क्या, यहाँ पर बताया गया माझा आवडता शिक्षक, या प्रसंग लेखन में आएगा शिक्षक दिवस, तो आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हो कि मतलब मेरे मम्मी डैडी ने, मेरे बाजू वाले ने मुझे हर तरफ से मुझे कुछ नवा सिखाया है, तो वो सारे ही मेरे लाइफ में गुरु है। और मेरे लाइफ में जितने भी गुरु है उनको मैं लंबा लेट कर, हाथ जोड़कर उनके पैर पड़ता हूँ, उसको बोलते हैं मराठी में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ओके, अगर आप सुपर डांसर शायद से देखते रहेंगे तो इंडियाज बेस्ट डांसर है गेस, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, सुपर डांसर इंडियाज बेस्ट डांसर, दोनों में से कोई एक में शिल्पा शेट्टी करती है साष्टांग दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट इज, विद्यार्थ्याने आकार देण्यात शिक्षकांची मोठी भूमिका असते। आई जन्म देते, शिक्षक माणसाला जीवन देतो। मतलब क्या, एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चे को क्या करे, अपने लाइफ में शेपिंग दे। ओके, and it is very important that a teacher has to always work for the best. I really hope ki the education system of the India definitely changes, because it is teacher who do not want to give out their best, but surely when I'll become an education minister, I'll make sure that my education system definitely changes. So next is, उत्तम शिक्षक तुम्हाला उत्तर देतो नाहीत, ते तुमचं स्वतः उत्तर शोधण्याची आग पेटविन होते। मतलब क्या, उत्तम शिक्षक वो नहीं है जो आपको फटाक से आंसर दे देगा कोई भी चीज का। हाँ, उत्तम शिक्षक तो वो है जो आपका आंसर ढूंढने में मजबूर कर देगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया रहेगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये वाले लाइंस को ढूंढा है आपके लिए। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपने डेफिनेटली लाइक तो कर दिया रहेगा, है ना। एंड please share and subscribe with your 10th standard friends so that they should come to know about these poetic lines and they can also involve it. And you know what? Helping others is like helping to God. Thank you very much.